नमस्कार दोस्तों। नंबर सिस्टम की मैंने आपको जितनी वीडियो बताई उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे वो लैंग्वेजेस पे आएंगे। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को धीरे धीरे आराम से कैसे पढ़ते हैं, किस तरह समझते हैं, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से, है ना, कि कब एक्स मानते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब माइनस करते हैं। इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पर, उसको आप देखिए। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है? इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ ले, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। सबसे पहले आपको मैंने बेसिक वीडियो में बताया था कि भाजक भागफल क्या होता है। फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं मैं। बच्चों जब भी डिवाइड वाला क्वेश्चन आए, भाजक भागफल ऐसे कोई वर्ड आए, तो हम एक चित्र का निर्माण करते हैं। इसको ऐसा चित्र बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, तो जिससे हम भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाजक या डिवाइजर। यहां पर जो आता है उसको बोलते हैं भागफल या अंग्रेजी में बोलते हैं क्वोशिएंट। नीचे वाले को शेषफल या रिमाइंडर, इसको डिविडेंड या भाज्य। मैंने हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले को बता दिया है कि क्या क्या बोलते हैं, तो आप लोग उससे देख सकते हो। बच्चों आपको एक चीज बताई थी मैंने कि बीच वाले भैया है भाज्य, वो कैसे आते हैं। अगर मैं भाजक का भागफल में गुणा करूं प्लस शेषफल जोड़ूं तब भाज्य आता है। मतलब इनको बनाना है तो इन दोनों कारणों को मल्टीप्लाई कर दो और इसको प्लस कर दिया तो क्या आएगा? भाज्य। तो भाज्य क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपको पहले बता चुका। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। मैं आपको बेसिक से करना सिखा रहा हूं, जिसको बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, जिसको आता है वो कर ही लेगा, जिसको नहीं आता वो कैसे पढ़ना होता है और क्या करना होता है वो देखते हैं। तो लिखा है भाजक भागफल का 25 गुना है। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। भाजक ये रहा, भागफल ये रहा। भाजक भागफल का 25 गुना है। तो यहां पर बच्चों एक एरो बनाने का एक खास बात है कि एरो कैसे बनाना है। सबसे पहले देखो 25 गुना कौन है? भाजक भागफल का 25 गुना। मतलब भागफल का 25 गुना करेंगे, इसका 25 गुना करेंगे तब भाजक आएगा। ये तो लिखा है भाजक भागफल का 25 गुना। मतलब इनमें अगर पानी डाला, इसमें अगर मैंने 25 का मल्टीप्लाई किया तो यहां से कितना निकलेगा? भाजक निकलेगा। तो एरो का मतलब क्या है कि एरो का निशान कहां लगाना है। इससे हम यही दर्शा रहे हैं कि ये कब आएगा। यहां से हमने पानी एंटर किया और ये 25 गुना होके निकल जाएगा। मतलब भाजक क्या आया? भागफल का 25 गुना है। ध्यान रखो, उल्टा करता है एरो तो इसका मतलब होता है भागफल भाजक का 25 गुना है। तो यही एरो सीखना है। मैंने बोला ए बी का दोगुना है, ए बी का दोगुना है। तो बच्चों दोगुना कौन है? ए। तो ए दुगुना है तो ए की तरफ एरो बना दो। तो बी से हमने कुछ भी चीज डाली तो यहां से दुगुना होके निकल गया। तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है। ये हमें सीखना था बच्चों। अब क्या लिखा हुआ है? और शेषफल का 25 गुना है, 5 गुना है। बच्चों यहां और वर्ड बड़ा कंफ्यूज करता है। ये एक हिंदी या इंग्लिश में एंड लिखा हो तो ये किस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है वो हमें देखना है। मैंने बोला राम मोहन का भाई है और एक डॉक्टर है। राम मोहन का भाई है और एक डॉक्टर है। तो यहां पर जो और है वो राम के लिए आया है। तो यहां डॉक्टर साहब भैया कौन हुए? राम हुए, मोहन नहीं हुए। और मैं बोलूं राम मोहन का भाई है जो एक डॉक्टर है, तो यहां डॉक्टर कौन हुआ? मोहन। मतलब और लगाओ तो पहले सब्जेक्ट को क्वालिफाई लगाओ, और जो जिसका जो भी लगाओ वो किसको करेगा? सेकंड सब्जेक्ट को। तो लिखा था भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का। तो ये और वर्ड आया है भाजक के लिए। मतलब और की जगह हम लिखते भाजक, भाजक शेषफल का 5 गुना है। ये भैया इनके 5 गुने हैं। तो एरो बना दिए बच्चों। अब देखो 5 गुने कौन है? यहां भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल से कोई चीज एंटर की, उसका 5 गुना करके कौन निकलेगा? भाजक। तो बच्चों यही एरो सीखने हैं, यही एरो पूरे मैथ्स में सीखने हैं। बस फिर तो मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा और मैथ्स भी आपसे प्यार करेगा अगर सही एरो बनाओगे। गलत बनाओगे तो दिक्कत होगी बच्चों, तो गलत ही बनाना। अब लिखा हुआ है इसमें भागफल 16 है। 16 कौन है भाई? भागफल। भागफल कहां है? ये रहा। तो ये चीज है 16। ठीक है।
आपसे निकालना है भाज्य क्या है, ये संख्या निकालनी है। तो आपको पहले सिखाया इन भैया को निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दूं तो बीच वाला भाज्य आएगा। तो अब देखो इससे क्या हुआ, ये पानी का एक नल है, यहां पर हमारी टोटी लगी हुई है, यहां से हम जो भी डालेंगे या 25 गुना होकर निकल जाएगा, यही तो है। तो यहां से 16 निकाला डाला और ये 16 इंटू 25, तो 16 इंटू 25 आप अपने पेन कॉपी पर कर सकते हो, या 25 या 250, 25 का 150, 400। तो ये भैया हो गए 400, ये कितने हो गए 400। ठीक है भैया लिख दिया हमने। अब ये निकालने का ये भी निकालना है। गलती क्या करते हैं बच्चों कि भाई इन्हें 5 का गुणा कर देंगे, एरो को ध्यान ही देंगे कि कौन किसका 5 गुना, बस गुणा करने से मतलब 5 गुना है तो कहीं भी जो नंबर मिले 5 का गुणा कर दिया। बच्चों ऐसे नहीं करना, जो मिले उसको 5 का गुणा नहीं, थोड़ा सोच समझ के करना, दिमाग लगाना भाई। तो यहां पर अगर हम देखें कि 400 है तो एरो कैसे लगा, ऐसे लगा हुआ है, इनका 5 का गुणा करके 400 आ रहा है। ठीक है, या तो हम देखें शेषफल है, मैंने आर लिखता हूं शेषफल की जगह, तो इसका 5 का गुणा करके क्या आएगा 400। तो आर क्या होएगा, 5 का भाग चले आएगा, 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। या हम समझ सकते हैं बच्चों कि अगर ये इसका 5 का गुणा करके आ रहा है तो गुणा का उल्टा होगा भाग, डिवाइड। तो भाई ये इसका 5 का भाग देके आएगा, ये 6 का गुणा करके आ रहा है तो 6 का भाग देके, वो 7 का गुणा करके 7 का भाग देके। ऐसे ही अगर भाग देके आ रहा है तो गुणा करके हो जाएगा, एक होता है तो गुणा का उल्टा भाग, भाग का गुणा कर लो। ऐसे ही प्लस होके आ रहा है तो माइनस होके आएगा उल्टा, माइनस होके आ रहा है तो प्लस होके, कोई दिक्कत। तो आप चाहे तो लिख कर लो भी सिखाया, या डायरेक्ट कर लो, वही कि 5 गुना है तो 5 का भाग दिया है बच्चे कितने 80। अब हमें इन भैया को निकालना है, ये भाज्य भैया कितने हैं। तो भाज्य कैसे आएंगे, इन पर क्या क्या है, ये दोनों तीनों चीजें हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये, तो 400 गुणा 16 प्लस 80। तो ये मत कर देना, पहले जोड़ देना। बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट सॉल्व होता है, ओ से ऑफ काकी के, डी से भाग होता है ना, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो भाई पहले गुणा होता है, ठीक है, पहले भाग फिर गुणा, ऐसे समझ लो, फिर प्लस माइनस। तो 6480, तो 6480। तो आपसे पूछा भाज्य क्या है, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ गया 6480। कोई समस्या, चलो अगला करते हैं हम। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, देखो बोर्ड पे। विभाजन क्वेश्चन में भाजक भागफल का 12 गुना है। जब भी भाजक भागफल हो, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बनाऊंगा इसमें, तो वही चित्र बनाना है। भाजक कौन है भाई, ये भागफल कौन है, ये, इनको तो रट लो, पूरी मैथ में काम आएंगे। तो भाजक भागफल का 12 गुना है, ये 12 गुना है किनका, इनका, ऐसे तो लिखे। और शेषफल का 5 गुना है, ये भैया 5 गुना है। 5 गुना कौन है, भाजक, तो यही 5 गुना है, बस शेषफल का 5 गुना करेंगे तब ये आएगा, यही तो लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है कि शेषफल 36 तो भाज्य क्या है। अब यार ये दिया तब ये दे दिया भाई, ये 36 है। तो इनको निकालने के लिए ये दोनों प्लस ये करेंगे, तो इन दोनों को निकालना पड़ेगा। यहां पर देखो कैसे चल रहा है पाइप, ये चल रहा है, इंटू 5 होकर यहां से निकलेगा, तो 36 इंटू 5। अब लिख के कर लो, मैं ऐसे करता हूँ भैया, 30 पंजे 150, 6 पंजे 30, 180। तो ऐसे प्रैक्टिस करी मेरी तो मेरे मन में आ गया, और आप देखो कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हो भाई। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हमें ये भी निकालना है। तो ये नहीं कि 12 का गुणा कर दिया इंटू 12, देखे यहाँ गुणा 12 कर दिया, एरो देखो कैसा बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से 12 का गुणा करके ये आएगा, तो उल्टा क्या होगा भाग, तो इसमें 12 का भाग देखिए, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच वाले भैया क्या निकलेंगे, इनका मल्टीप्लाई प्लस ये, तो 180 इंटू 15 प्लस 36, तो 2736 मेरा आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या किसी को होगी तो मुझसे पूछना व्हाट्सएप पर, कोई दिक्कत। अगला इसी टाइप का आपको दे रहा हूं, करिए, टाइम स्टार्ट आपका।
चलिए जिसका भी आंसर आया हुआ, भाजक भागफल का 4 गुना है। ये भाजक है, ये याद कर लें, भाजक ये भागफल, ये कितना है 4 टाइम्स, और शेषफल का 3 गुना है। ये शेषफल के कितने हैं 3 टाइम्स, शेषफल 4 है, ये 4, यहां से होगा 12 बच्चों, यहां से क्या है, यहां का 4 का गुणा करके तो 4 का भाग दे कितना के 3, तो 12 इंटू 3 प्लस 4 कितने हो गए 40। काफी लोगों के आंसर सही आए हैं, और जिसके नहीं है वो ऐसे देख ले। बताइए कोई समस्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है बच्चों, भाग की क्रिया में, वही इसको भाग की क्रिया बोलते हैं, कोई नई क्रिया नहीं है, जो कोई नई मूवी नहीं है कि अलग से क्रिया लगा दोगे इसमें, यही भाग की क्रिया होती है जिसमें भाजक भागफल होते हैं। भागफल 403, भाजक 100, शेषफल 58, वही भाग की क्रिया लगा दो भाई। 403 क्या है 403, भागफल क्वेश्चन, भाजक कितना है 100, डिविजन कितना है 100, डिविडेंड निकालना है, ये कितना है 58। तो यहां पर तो ये बहुत ही मतलब माइल्ड हो गया, यहां तो कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं, ये नहीं पूछा कि कौन 4 गुना कौन 5 गुना, सिंपल बोल रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस से, तो 40300 प्लस 58 कितने हो गए 40358। बताओ कोई समस्या है इसमें, कोई दिक्कत? अगला करते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसको हम देखते हैं, इसको बोलते हैं क्रमागत भाग देना या फिर सक्सेसिव डिवीजर। क्रमागत भाग, कंसेक्यूटिव डिवीजर या सक्सेसिव डिवीजर, इसका मतलब क्या होता है? मैं आपसे बोलूं कि अगर 165 को क्रमागत 4 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे? तो इसका मतलब होता है 165 को पहले 4 से भाग देना, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 165 को 4 से भाग दे के रिमाइंडर 1 आया, देखा है क्रमागत 4 वो 3 से भाग दिया जाए, तो इसका मतलब होता है पहले 4 से भाग देना, फिर इसका जो भी भागफल आया उसको किससे भाग देना 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो अगर पूछे 165 को क्रमागत 4 व 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएंगे, तो आंसर क्या आएगा 4 और 3 से भाग देने पर शेषफल आएंगे 1,2, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोलते 4 3 2 से भाग देगा क्या आएंगे, तो 4 से दिया, फिर भागफल को 3 से दिया, अब 2 से किसको देते हैं हम 13 को भाग देते हैं, किसको देते हैं 13 को, तो इसको बोलते हैं क्रमागत भाग देना बच्चों। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, छह सौ सड़सठ को 8,7,5 से क्रमागत भाग दे तो शेषफल क्या होगा? क्या बोल रहा भाई 667 है, 875 से भाग देने हैं, तो आपसे बोला कि शेषफल क्या हुए, वही 667 को पहले 8 से डिवाइड दो, अब मैं ऐसे भागना देख के सिंपल ऐसे भाग दे रहा हूं भाई, 8 8 64, 2 बच्चे, 8 3 24, 3 बचे, तो 8 से कितना आया 3, क्रमागत 875, देखो 875 और 857 दोनों के आंसर अलग होंगे, ध्यान रखना, तो हमें 875 पूछा है, अब किससे भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7, एक बच्चा, 7 एकम 7 6 बचे, अब किसे देंगे 5 से, 5 दूनी 10, बच्चा कितना 1, तो बच्चों 875 से लगातार भाग देने पर शेषफल कितना आएंगे 3,6,1, तो इसको बोलते हैं क्रमागत भाग। इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम देखते हैं क्या आगे बनते हैं। तो क्रमागत भाग का मतलब होता है पहले नंबर से भाग दो, फिर जो भागफल आया उसको सेकंड से दो, फिर जो भागफल आया उसको दो थर्ड से, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों क्रमागत भाग देना। अगला क्वेश्चन, किस संख्या को 8 5 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 6 4 2 होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? 8
5, 3 से भाग देने पर शेषफल 6, 4, 2 होते हैं प्राप्त। तो पूछा ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। दोस्तों पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्या करते हैं, क्या रीजंस होते हैं ना, फिर आपको डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया 8 से 6, 5 से 4, 3 से 2, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपको बेसिक सीखते हैं। आ, क्या बोला कि भाई कोई संख्या है, ये संख्या है नहीं पता, इसको 8 से भाग देकर शेषफल 6 प्राप्त होता है। 8 से डिवाइड करेंगे कितना हुआ 6। किमागत भाग दे रहे हैं 5 से भाग देकर 4। किमागत भाग का मतलब होता है इनका जो भी भागफल आया उसको 5 से भाग दिया, कितना आया मेरा 4। क्रमागत भाग का मतलब होता है 8 से 6, यहां पर जो भी भागफल आया, जो भी भागफल आया उसको 5 से भाग दिया तो कितना बचा 4। 3 से कितना हो रहा बच्चों 2, मतलब यहां पर जो भी नंबर आया, ठीक है, इसको हमने 3 से भाग दिए, दिख रहा है ना, तो कितना प्राप्त हो रहा है 2। तो आपसे पूछा है ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो बच्चों देखो हमें ये नंबर पूछा है, ये निकालना है। ये कब निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये। तो इसको निकालने के लिए हमें ये वाला नंबर चाहिए, ये क्या है नीचे, इसको निकालने के चाहिए ये वाला नंबर। ध्यान से देखना, ये कब निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये। तो इसके निकालने ये चाहिए, ये कहां से आएगा यहां से। तो ओवरऑल हमें चाहिए क्या है ये वाला नंबर पहले, क्योंकि ये नंबर होगा बच्चों तो यहां से ये वाला आएगा, इसको ऊपर पहुंचा देंगे क्योंकि यही सेम नंबर नीचे आया, और ये आएगा तो यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसको 3 मानूं तो ये नंबर अलग हुआ तो संख्या अलग होगी, 4 मानूं तो अलग होगी, तो हम जो मानेंगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, ऐसी मिनिमम नंबर क्या है। तो सबसे छोटी संख्या होने के लिए यहां पर सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, सबसे छोटा भागफल होगा तभी तो सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ क्या होनी चाहिए सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है जीरो होती है, तो ये जीरो मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लूप होल है, एग्जाम वाले जो आंसर देते हैं वो यहाँ पर एक मान के देखते हैं। अगर लॉजिकल देखें तो भागफल जीरो भी हो सकता है, तो मैं तो जीरो मानता हूं। लेकिन अगर एग्जाम में आंसर लगाना है, क्योंकि एग्जाम वाले बुक की कॉपी करते हैं और नॉर्मली बुकों में क्या लिखा हुआ है कि सबसे छोटा भागफल एक माना हुआ है, लेकिन इसका लॉजिक कुछ नहीं है, मैं तो जीरो मानता हूं कि वही भागफल जीरो भी हो सकता है। तो सबसे छोटा पूछा है तो यहां पर सबसे छोटा माना, वो कितना माना एक। जीरो क्यों नहीं माना, क्योंकि एग्जाम में आंसर नहीं मिलेगा। तो ये नंबर क्या हो गया 3 एकम 3, ये बीच का नंबर क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये, तो 3 एकम 3 और 2 5, कोई दिक्कत नहीं। 5 कहां जाएगा यहां पर, 5 25 और 4 29, 29 कहां आएगा यहां पर, 29 इंटू 8, 29 अट्ठे 232 प्लस के 6 238। तो आपसे पूछा ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ऑप्शन सी है 238, तो आंसर है 238। और कुछ नहीं मिल रहा तो ऑप्शन में आप भाग देकर देख लो भाई, 238 में पहले 8 से भाग दो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर एक ही ऑप्शन मिला तो आंसर लगा दो, फिर दूसरे ऑप्शन भाग दो, क्योंकि छोटी संख्या यहाँ पर वही 238 दिख रही है और कोई दिख रहा नहीं है। 220 में दोगे पहले, 220 में मैच नहीं करेगा, फिर किस में दोगे 238 में। एग्जाम में वो कैसे करते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख कर सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब क्या है बच्चों, 8 से 6 आ रहा है, 5 से 4, 3 से 2 आ रहा है। तो देखो 3 से आ रहा है 2, यहां पर मैं अगर भागफल इसका ज्यूम कर लूं कुछ, सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा भागफल होना चाहिए। तो सबसे छोटा भागफल क्या हुआ, मैंने क्या माना एक, जीरो क्यों नहीं माना बताओ, क्योंकि एग्जाम वाले नहीं मानते। तो ये संख्या क्या होगी 3 एकम 3 और 2 5, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3 एकम 3 और 2 5, ऐसे देखिए 3 एकम 3 और 2 5, तो वही कर दिया 3 एकम 3 और 2 5। इसका मतलब 5 से 4 आ रहा है, इसका भागफल 5, यहां 5 लिख दिया। तो 55 25 और 4 29, 55 25 और 4 29, 29 अट्ठे 232 और 6, इनका मल्टीप्लाई किया ये प्लस किया,
29 अट्ठे 232 प्लस के 6 कितना हुआ 238। तो बच्चों इसको हम इस रूप में कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, और नहीं समझ आया तो ऐसे भी कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। चलिए अगला करते हैं। अगला पढ़िए क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा हुआ है और सॉल्व करिए। सेम टाइप का है, किसी नंबर को 8 5 3 से भाग देने पर 6 4 2 प्राप्त होते हैं, क्रमागत भाग देने पर। तो 8 से 6, इसके भागफल को 5 से भाग दिए 4, इसके भागफल को 3 से भाग दिए 2। आपसे पूछा संख्या ज्ञात करें। बच्चों बोलोगे वही तो क्वेश्चन, अंतर क्या है? अंतर है, उसमें पूछा छोटी संख्या क्या है या संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या होगी, ये वाली छोटी कब होगी जब ये छोटा हुआ, ये छोटा कब ये छोटा, ये छोटा कब ये वाला छोटा, तो यहां छोटी मान सकते हैं। संख्या तो कोई भी हो सकती है, छोटी बड़ी कैसे भी। तो बच्चों यहाँ एक की जगह 2 मानता तो आंसर अलग आता, 3 मानता तो अलग आता, 4 मानता अलग आता। तो बच्चों जितने डिफरेंट नंबर मानते उतने डिफरेंट आंसर आते। तो यहां पूछा संख्या ज्ञात करें, तो बच्चों हम संख्या नहीं निकाल पाएंगे, क्यों? जितने डिफरेंट मानेंगे उतनी डिफरेंट संख्या आएंगी, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते कब आता है? जब एक ही क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर होते तब क्या आता है? ज्ञात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पढ़िए करिए इसको। कि संख्या को 4 5 2 से भाग देने पर शेषफल 3 2 1 प्राप्त होते हैं, क्रमागत भाग देने पर। अब मैं इसको ऐसे लिख कर रहा हूं, 4 5 व 2 कितने प्राप्त होते हैं बच्चों? 3 2 1। 4 से 3 हो रहा प्राप्त, 5 से 2, और 2 से कितना हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। अब लिखा है अंतिम भागफल 3 है। अंतिम भागफल मतलब 2 से 1 प्राप्त हो रहा तब उसका भागफल, वह संख्या क्या है? बच्चों संख्या दो टाइप निकालेंगे, या तो छोटी पूछे या अंतिम भागफल। तो यहां पर लिखा हुआ अंतिम भागफल कितना है? 3, तो हम निकाल सकते हैं भाई। तो ये संख्या पूछी है, तो 2 3 6 और 1 7। ऐसा क्यों लिखा? याद है अभी मैंने किया था, 7 पंजे 35 और 2 37। 37 इंटू 4 प्लस 3 कितना हुआ है? 37 दूनी 37 चौक 138 प्लस 3 141। 148 और 3 151, सॉरी 37 चौक 148 प्लस 3 कितने हो गए? 151। तो यहां से पूछा संख्या ज्ञात कीजिए, तो कौन सी संख्या हो गई? 151। इसको ऐसे लिख लिया या ऐसे लिख सकते थे, 4 से प्राप्त हो रहा है 3, 5 से 2 प्राप्त हो रहा है, 2 से कितना हो रहा है? 1। ये 3 है, 2 2 3 6 और 1 7, 7 यहां आ गई, 35 2 37, 37 यहां आ गए, 37 इंटू 4 प्लस के 3, तो कितना आ गया? 151। अगला क्वेश्चन बच्चों, कि संख्या में 6 4 3 से भाग देने पर भागफल प्राप्त, शेषफल हो रहे 3 2 1। तीनों चार टाइप के सुनाते हैं, 6 से, 4 से व 3 से। छह से भाग देने पर 3 प्राप्त हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है, और 3 से भाग देने पर 1। अब लिखा है यदि हम भाजक को पलट दें, मतलब 6 4 3 की जगह 3 4 6 से भाग दे। किससे भाग दे? भाजक को पलटने का मतलब, क्रम को पलटने का मतलब होता है, अभी हम 6 4 3 के क्रम से भाग दे रहे हैं, और किससे भाग दे? 3 4 6 के क्रम से। भाजक के क्रम को पलट दें तो शेषफल, क्रमागत शेषफल क्या प्राप्त होंगे बच्चों?
तो बच्चों यहां पर पहले मैं नंबर निकाल लूंगा, नंबर क्या है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, 6 से भाग देने पा रहा है 3, 4 से भाग देने पा रहा है 2, 3 से भाग देने पा रहा है 1। तरीका होता है यहां अंतिम भाग पर x मानो, नंबर 3x प्लस 1 यहां आएगा, फिर 3x प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 करेंगे तो वह x का चक्कर भूल जाओ। यहां पूछा है कि 3, 4, 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो अंतिम भागफल 1, 2, 3, 4, 5 जो भी मानोगे, फिर उसमें 3, 4, 6 से भाग दोगे, शेषफल सब में समान आएंगे, आप चेक करके देखना। तो इसलिए आपसे पूछा है उल्टा करने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे, तो अंतिम भागफल जो मर्जी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, तो मैं छोटा करने का ट्राई करूंगा, तो इसलिए क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4 चौक 16, 2 18, 18 छक्का 108 और 3 111। कोई दिक्कत, इसको यहां पर ऐसे किया मैंने, इसकी जगह ऊपर भी कर सकते हैं। अंतिम भागफल क्या मान लिया मैंने, 1। 3 एकम 3 और 1 4, 4 चौक 16, 2 18, 18 छक्का 108 और 3 111। संख्या पूछे तो निकाल ही सकते हैं, उसे पूछा है भाजक के क्रम को पलट दें तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो भाजक के क्रम को पलट दें मतलब 6, 4, 3 की जगह 3, 4, 6 से भाग दें। बच्चों किससे भाग दें, 3, 4, 6 से भाग। तो पहले हम 3 से भाग दें भाई, 3 तिरका 9, 2 बचे, 3 सत्ते 21, तो कुछ नहीं बचे, तो 3 से प्राप्त हुआ 0, 3 से कितना मिला मेरा 0। अब भाग देना है 4 को, 4 नाम 36, बच्चे कितने 1, 4 से 1, अब देना है 6 से, 6 एकम 6, बच्चे कितने 3। तो आंसर आएगा बच्चों 0, 1, 3। तो क्या आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन 0, 1, 3। यहां एक की जगह 2 मानना, संख्या अलग आएगी लेकिन भागफल यही आएगी, ठीक है, शेषफल थोड़ी ये आएंगे, 3 मानोगे तब भी यही, इसलिए हम कुछ भी मान लेंगे, कब, इस केस में। तो क्या सीखा बच्चों हमने कि मागा भाग का मतलब पहले नंबर से भाग दिया, फिर उसके भागफल को दूसरे से दिया, फिर तीसरे से दिया। सबसे छोटी संख्या पूछे तो अंतिम भागफल 1 मान लिया, संख्या पूछे क्या है तो अंतिम भागफल पता हो तो निकाल पाएंगे, नहीं पता हो तो निकाल पाएंगे। अगर पूछे भाग की शेष पर भाजक के क्रम को पलट दे तो आंसर क्या होंगे, तो हम इस टाइप से करते हैं। कोई डाउट इसमें बच्चों, अगला करके देखते हैं। कैसा लिखा हुआ है पढ़िए इसको बोर्ड पर, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, 3 बार आ चुका पेपर में बच्चों, सेम क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। बच्चों जैसा लिखा हुआ वैसे ही पढ़ते जाओ। सबसे पहला वर्डिंग क्या लिखी हुई है, दो संख्याएं हैं उनको गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 9375। तो बच्चों दो संख्या कौन सी, नहीं पता, नहीं पता तो एक्स बाई ए बी, राम सीता, सलमान खान कैटरीना, अभिषेक ऐश्वर्या, जो मर्जी मान लो, मैं आपको बेसिक में सिखाया था वैसे। तो लिखा है दो संख्याएं, तो मैंने मान ली ए और बी, मुझे ए और बी अच्छा लग रहा है, आपको जो अच्छा लगे मान लो। इनका गुणनफल 9375, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 9375। जब बड़ी संख्या को छोटी में भाग दें तो भागफल 15 आता है। तो बच्चों इसमें बोल रहा है एक बड़ी संख्या की छोटी, अब बड़ी छोटी कौन सी नहीं पता, तो जो भी मान लिया मैंने, ए बड़ी है बी छोटी है। जब बड़ी को छोटी से भाग दे तो लिखा है बड़ी ए, भाग देने के लिए नीचे लिखते हैं, तो भागफल कितना था 15। अब यहां ये नहीं बोला कि शेषफल क्या आता है, तो भागफल कितना आ गया 15 आ गया। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो, आपको निकालना ए और बी, ए प्लस बी निकालना है तो ए और बी पता होना चाहिए। बच्चों दो इक्वेशन दो संख्या तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब सिंपल सॉल्व कर ले आंसर। सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। एक तरीका तो यह है मेरा कि यहां माना ए बराबर 15 बी, तो यहां 15 बी लिख दिए, फिर आंसर लगा लिया। अगर 15 की जगह 15/9 होता, 15/4 होता है या 15/7 होता है, जो भी सपोज करो, तो ए बराबर 15 बी/4 मान लेते हैं।
तो इसकी जगह आप इनका रेशो माना करो, 15x ए को मानो, बी को 4x, तो वो सिंपल जल्दी होता है। तो अभी तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया, a बराबर 15b, या a को 15x मान सकता था, b को x, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a बराबर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 15b, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो a को लिख देंगे 15b, ठीक है। 15 का b, 15b इंटू बी मतलब 15b स्क्वायर, ये तो पता है सबको। 15 या मल्टीप्लाई में है तो यहां पर किस में जाएगा, भाग में, तो 15 से काट दो भाई, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 15 पाँच 75, तो बी स्क्वायर 625, दोनों तरफ का अंडर रूट लिया, तो बी का मान आया 25। हमें बी का आ गया 25, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी, तो कहीं ना कहीं ए भी निकालना है, तो बी 25 आ गया, तो ए कितना आ गया, 25 इंटू 15, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 इंटू 15 कितना होगा, 375। आपसे पूछा ए प्लस बी, 375 और 25 कितना हुआ है, 400। आपसे पूछा दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ, तो बच्चों कितना हो गया, 400। तो ये हो गया मेरा एक तरीका करने का। अब और इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। बच्चों में पता है ए प्लस बी, ए अपॉन बी दिया है 15/1, तो ए को अगर 15x और बी को x मानते हैं, तो a प्लस बी कितना होता, 16x। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 16 इंटू एक्स, तो 16 का मल्टीपल होगी। तो यहां ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन कि 16 से भाग कौन सा जा रहा है वही आंसर होगा। तो 395 भाग दी भाई पहले हमने, 16 दूनी 32 नहीं आ रहे, 380 दिया, 16 दूनी 32 6 नहीं आ रहे, पॉइंट में आ रही है, तो केवल 400 ऑप्शन है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें बच्चों। अगला क्वेश्चन है, करिए आप सब लोग। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टाइप का। दो संख्या का गुणनफल 11,520 है, क्या लिखा है, दो नंबर है उनका गुणनफल कितना है, 11,520। ए और बी लिए, इनका मल्टीप्लाई कितना है, 11520, कोई दिक्कत इसमें। उनका भागफल 9/5 है, तो ए बटा बी कितना हो गया, भागफल मतलब एक में दूसरे का भाग देकर। उनके बीच में डिफरेंस कितना है, ए माइनस बी पूछा आपसे, क्या पूछा बच्चों, ए माइनस बी कितना होगा। अगर हम देखें ऑप्शन से, इसको 9x मान लो, इसको 5x मान लो, तो a माइनस बी हो गया 4x। ऑप्शन देखो, चार से भाग कौन सा जा रहा है, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन जा रहे हैं 60 और 64, तो इसलिए हम उसको ऑप्शन से नहीं कर पा रहे, सॉल्व करना पड़ेगा। तुक्के लगाने टाइम कम है, तो आप 60 और 64 में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं तुक्के लगाने में। तो बच्चों यहाँ पर a हो गया 9x, b हो गया 5x, यहाँ वैल्यू रखो 9x इंटू 5x बराबर 11,520, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 पंजे 45, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, 11,520, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72, 5 से काटा, एक्स का मान कितना है, 16। आपसे पूछा a माइनस बी कितना हुआ, a माइनस बी कितना है, 9x में 5 है 4x, x कितना है 16, तो 16 चौक कितने हो गए 64। तो आपसे पूछा a माइनस बी कितना हो, तो आंसर क्या गया बच्चों, 64। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेम, दो संख्या का गुणनफल 2500 है। a इंटू बी कितना हो गया 2500। पहली दूसरी से 4 गुनी है। देखो पहली मान ली a जगह छोड़ दी, दूसरी b की 4 गुनी है। इनको समझने के लिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, मेरी 2-3 बेसिक वीडियो है, उनको जरूर देखना, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। तो a बट्टा b कितना, a बराबर कितना हो गया 4b, तो यहां पर लिख दो 4b इंटू बी, 4b स्क्वायर इक्वल टू 2500। तो b का मान कितना हो गया 25, b का मान कितना हो गया बच्चों 25। आपसे पूछा दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, a कितना हो गया 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 100, तो 100 और 25 आंसर कितना आ गया 125। तो बच्चों ये थी मेरी नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो, इसके आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप जरूर देखते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।